हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक वीएफडी पैनल कैसे काम करते हैं। ये जो वीएफडी पैनल हम लोग बनाए हैं, ये एक ऑयल फील्ड के एप्लीकेशन के लिए है, जो सेंट्रीफ्यूगल एप्लीकेशन भी कहा जा सकता है। तो इसका जीए समझ लेते हैं। ये इसका जीए डायग्राम है। यहाँ पे 6 इंडिकेशन है। आर, वाई, बी। ये अपना फेज हो गया, तीनों फेज। और रन, स्टॉप, ट्रिप। रन मतलब जब वीएफडी ऑन है तो मोटर भी ऑन है, उस केस में ये ग्लो करेगा। स्टॉप मतलब सोर्स अवेलेबल है पर वीएफडी या मोटर दोनों ही स्टॉप है तो ये ग्लो करेगा। अगर कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस वीएफडी के थ्रू सेंस होता है तो वो जाके मोटर को स्टॉप या फिर ट्रिप करवा देता है। उस केस में ये ट्रिप लैंप ग्लो करेगा। यहाँ पे दो मीटर है। एम मीटर एनालॉग टाइप का है, एक वोल्ट मीटर। दोनों मीटर ही एनालॉग टाइप का है। और ये जो एज है, ये हुटर है। हुटर मतलब जब ट्रिप होगा तो अगर उस टाइम पे ऑपरेटर पैनल के पास नहीं है तो ये हुटर साउंड करेगा और ऑपरेटर को पता चलेगा कि वीएफडी में कुछ प्रॉब्लम सेंस करके उसको मोटर को ट्रिप करवाया। ये जो दिख रहा है ये कीपैड है वीएफडी का। इसके थ्रू हम लोग वीएफडी में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसमें एक स्मॉल डिस्प्ले भी होता है जहाँ पे मोटर्स का पैरामीटर या फिर वोल्टेज का जो पैरामीटर है, वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर, ये सब शो करता है। फिर उसके नीचे टोटल 6 नंबर पुश बटन से। ये स्टार्ट पुश बटन से, ये प्रेस करने से वीएफडी ऑन होगा। ये स्टॉप पुश बटन है, ये प्रेस करने से वीएफडी जब रनिंग कंडीशन में है वहां से ट्रिप होगा या फिर स्टॉप होगा। ये रीसेट पुश बटन है। रीसेट का मतलब होता है अगर वीएफडी किसी कारण में मोटर का कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस देख के उसको ट्रिप करवाया, वो फॉल्ट हम लोग क्लियर कर दिए, उसके बाद वीएफडी को कमेंट देना होता है कि फॉल्ट क्लियर हो चुका है, अभी आप रेडी टू रन हो जाओ। इसके लिए रीसेट प्रेस करने से वो जो लास्ट वाला जो फॉल्ट है वो क्लियर हो चुका है, ये कमेंट वीएफडी में जाएगा और उसको रेडी टू रन करके रिसेट कर देगा। ये है इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन। अगर कुछ एक्सट्रीम कंडीशन आ जाता है जहां पे मोटर को तुरंत विद इन सम सेकेंड बंद करना होता है, तब हम लोग इसको प्रेस करते हैं, इमरजेंसी स्टॉप। इसमें क्या होता है, जो मेन इनकमर जो एमसीसीबी है, इसमें जो शांट कॉइल लगा है, शांट कॉइल को ट्रिगर करता है और पूरा सप्लाई को कट कर देता है। फिर नीचे दो पुश बटन से स्पीड इंक्रीज एंड स्पीड डिक्रीज। वीएफडी पैनल बेसिकली क्या करता है, जो अपना जो लाइन का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसमें वेरिएशन करता है। वेरिएशन के थ्रू क्या फायदा मिलता है, वेरिएशन के थ्रू अपने जो मोटर का जो स्पीड है, कुछ एप्लीकेशन से जिसमें मोटर के जो स्पीड है उसे कम या ज्यादा करना होता है, तो उसी केस में हम लोग वीएफडी यूज करते हैं। वीएफडी का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। मतलब हम लोग जो फ्रीक्वेंसी है, इंडिया में नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का रहता है, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग एक सर्टेन लिमिट तक कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कम करने से स्पीड कम होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा करने से स्पीड ज्यादा होगा। नॉर्मली जो कॉन्वेंशनल स्टार्टर से लाइक डीओएल स्टार डेल्टा, इसमें ये फीचर नहीं रहता है। अगर कुछ एप्लीकेशन है जहाँ पे मोटर की स्पीड को टाइम टू टाइम वेरी करना होता है, कम या ज्यादा करना होता है, उसी केस में हम लोग वीएफडी यूज करते हैं, क्योंकि और कोई स्टार्टर ऐसा है नहीं जो मोटर की स्पीड को कम या ज्यादा कर सके। ये अपना इनकमिंग एमसीसीबी है। नीचे 3 लूवर्स दिया हुआ है जो वेंटिलेशन के लिए है। ये इसका फ्रंट व्यू है। इसका साइड व्यू में हम लोग क्या किए, नीचे उसी जो 3 लूवर सामने लगा है उसकी पैरेलल में साइड में भी 2 लूवर है। यहाँ से एयर इनटेक होगा। वीएफडी एक्चुअली क्या करता है, वीएफडी थोड़ा हीट जनरेट करता है, तो उस हीट को पैनल के अंदर से डिसिपेट करना भी जरूरी होता है। उसके लिए हम लोग नीचे लूवर लगाए और ऊपर एक फैन लगाए। ये फैन कुछ एग्जॉस्ट फैन की तरह काम करता है। ये इसका बॉटम व्यू है जहां से केबलिंग का जो ग्लैंड प्लेट के थ्रू इनपुट या फिर आउटपुट होगा। पैनल में जो इंस्ट्रूमेंट लगा है उसका ये लेजेंड है और यहाँ पे ये नोट का सीट है। तो ये रहा उसका जीए डायग्राम। अभी इसका सर्किट समझते हैं। ये इस पैनल का इनकमिंग का सर्किट है। यहाँ नीचे हम लोग देख सकते हैं RYBN, ये अपना मेन इनकमिंग सप्लाई है जो फील्ड से आएगा। फिर ये जा रहा है एक इनकमिंग एमसीसीबी है। हमारी केस में एमसीसीबी का रेटिंग 160 एम्पियर है। ये मोटर की
कैपेसिटी के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है। फिर ये जा रहा है ऊपर से टू वीएफडी, मतलब एमसीसीबी होके ये जा रहा है वीएफडी में। यहाँ पे एमीटर लगा है। एमीटर का और वोल्ट मीटर का जो सर्किट है, ये इससे पहले वाला जो वीडियो है, यहाँ पे बहुत सारा वीडियो में समझाया गया है, आप उसको थोड़ा देख लीजिए। फिर यहाँ पे हम लोग एक डोर लिमिट स्विच और लाइट है। लाइट मतलब जो पैनल के अंदर में अगर रात के टाइम, अंधेरा के टाइम कुछ काम करना है तो वहाँ पे लाइट चाहिए होता है। फील्ड में क्या होता है, कभी कभी लाइट अवेलेबल नहीं रहता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लाइट एलईडी टाइप के एक लाइट लगा देते हैं। और डोर लिमिट स्विच क्या होता है, ये एक पुश टाइप का स्विच होता है। जब डोर क्लोज रहता है तो लाइट ऑफ रहता है, हम लोग जब डोर को, पैनल की डोर को ओपन करते हैं तो ये लाइट ग्लो करने लगता है। फिर यहाँ पे हम लोग एक टाइमर लगाया, जिसका सर्किट हम बाद में समझाएंगे। यहाँ पे एक 5 एम्पियर का स्विच एंड सॉकेट दिया है। ये यूटिलिटी के लिए है, अगर वीएफडी में कुछ चेंजेस करना है, कुछ प्रोग्रामिंग करना है, अगर लैपटॉप को कनेक्ट करना है या फिर कुछ छोटा मोटा ड्रिल वगैरह करना है, उसके लिए एक सॉकेट दिया हुआ है। और हम लोग दो फैन लगाया यहाँ पे। दो फैन का इसीलिए हम लोग लगाए, डिजाइन किए थे कि ये फैन जब तक वीएफडी चलेगा तब तक ये फैन चलता रहेगा, हीट डिसिपेट करता रहेगा। तो अगर एक ही फैन चलेगा लगातार तो वो खराब होने के चांसेस है। इसलिए ये जो टाइमर है, ये एक साइक्लिक टाइमर है। साइक्लिक टाइमर कैसे काम करता है, इसमें हम लोग एक टाइम सेट कर देते हैं। उसी टाइम के अकॉर्डिंग इसमें एक एनो कांटेक्ट रहता है और एक एनसी कांटेक्ट रहता है। ये कांटेक्ट स्विच ओवर होता रहता है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग मान लीजिए 3 मिनट का टाइम सेट किया, तो पहले जब ये T1 एनर्जाइज होगा, तो T1 एनर्जाइज होने से, T1 अपना टाइमर का कॉइल है, एनर्जाइज होने से ये जो कांटेक्ट है ये चेंज होगा। ये जो एनो है ये एनसी हो जाएगा, ये जो एनसी है ये एनो हो जाएगा। ये एनसी होने से फैन 1 चलने लगेगा। फिर आफ्टर 3 मिनट्स ये कांटेक्ट वापस चेंज होगा, मतलब ये जो एनसी हुआ था ये वापस एनो हो जाएगा। और ये जो एनो होके रखा था ये वापस एनसी होगा। ये एनसी होने से फैन 2 चलेगा। इसी तरह दोनों फैन ही काम करता रहेगा और ये ज्यादा दिन तक चलेगा। तो चलिए नेक्स्ट सीट में, ये अपना वीएफडी का कंट्रोल सर्किट है। यहाँ पे ऊपर में जैसे दिखाया गया था 2 वीएफडी, तो ये वो 3 फेज है आर वाई बी। यहाँ से तीनों फेज जा रहा है एक वीएफडी में। अपना वीएफडी जो इस पैनल में यूज हुआ है वो 50 एचपी रेटिंग का है। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 इनपुट साइड में लगेगा। यूवीडब्ल्यू आप लोगों को पता है, मोटर का जो टर्मिनल का मार्किंग होता है यू और वी एंड डब्ल्यू से होता है। तो यूवीडब्ल्यू मोटर में जाएगा। वीएफडी एंड मोटर के बीच में एक आउटपुट लाइन चोक लगा है। लाइन चोक का क्या काम होता है, लाइन चोक बेसिकली मोटर की प्रोटेक्शन के लिए है। जो हार्मोनिक्स जनरेट होता है, जो पल्स जनरेट होता है, वो किसी कहीं हद तक उसको, ये जो लाइन चोक है, स्मूथ कर देता है। इसका मतलब जो मोटर में जो पावर जाता है वो फिल्टर्ड या फिर स्मूथ पावर जाता है। इसीलिए हम लोग वीएफडी पैनल्स या फिर सब स्टार्टर पैनल में भी लाइन चोक का इस्तेमाल करते हैं। अभी इसका कंट्रोल सर्किट में आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 फेज ले लिए। जो एक कंट्रोल एमसीबी 4 एम्पियर में जा रहा है Q7। उसके बाद हम लोग एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर लिए। कंट्रोल ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या है, 415/230 250 VA। 250 VA का रेटिंग इसलिए लिया गया है, जितना भी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट है वीएफडी पैनल में, उसमें एक वीए बार्डन होता है, उसमें एक लोड का बार्डन होता है। इसलिए हम लोग थोड़ा ज्यादा साइज का लेते हैं, ताकि ट्रांसपोर्ट जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है वो ज्यादा उसका लाइफ स्पेन भी बढ़े और स्मूथली चलता रहे। तो कंट्रोल ट्रांसफार्मर में 415 का इनपुट आया। आउटपुट में हम लोग फेज और न्यूट्रल लिए, जो जा रहा है एक दूसरा कंट्रोल एमसीबी में। फिर ये इनपुट कंट्रोल एमसीबी है, या आउटपुट कंट्रोल एमसीबी है। यहाँ से जो नंबर 1 है ये फेज है, और जो नंबर 2 है ये न्यूट्रल है। 230 वोल्ट है, इसलिए एक फेज और एक न्यूट्रल है। तो अब ये फेज जा रहा है बहुत सारी जगह में, एक एक करके समझते हैं। ये फेज पहले जा रहा है एक रीसेट पुश बटन में, जो पहले ही बताया रीसेट पुश बटन हम लोग कब कब मिलेंगे। तो रीसेट पुश बटन में गया, उसके बाद गया स्टॉप पुश बटन में। स्टॉप पुश बटन के बाद गया एक स्टार्ट पुश बटन में। और उसके बाद गया एक Q1, एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है। ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है ये वीएफडी को ऑन या फिर ऑफ का कमांड देगा। हम लोग उसी अकॉर्डिंग इसको यूज करेंगे।
उसका सर्किट बाद में समझते हैं। और यहाँ पे एक होल्डिंग कॉन्टैक्ट है। होल्डिंग कॉन्टैक्ट तो आप लोगों को पता ही है कि कोई भी जो स्टार्टर है उसको, जो स्टार्टर में जो मेन कॉन्टैक्टर रहता है उसे होल्ड करके रखने के लिए एक होल्डिंग कॉन्टैक्टर है। स्टार्ट बटन ने एक बार प्रेस किया, Q1 एनर्जाइज हुआ, ये जो एनो है ये एनसी हो गया। फिर लाइन यहाँ से आके जो स्टार्टिंग के टाइम सीधा जाके Q1 को एनर्जाइज कर रहा था, अभी ये यहाँ से आके जब हम लोग स्टार्ट पुश बटन को रिलीज कर देंगे तो यहाँ से आके लाइन तो यहाँ से कट रहा है, तो यहाँ से घूम के एक Q1 इनोसेंसी हो रखा है, तो लाइन यहाँ से घूम के Q1 को फीड करता रहेगा और नीचे न्यूट्रल आ रहा है, तो सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। फिर फेस का एक दूसरा लाइन जा रहा है एक इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन में। अगर मान लीजिए मोटर चल रहा है, कुछ मिसहैपन हो गया, उसी टाइम क्या होता है कि तुरंत मोटर को बंद करना होता है। अगर हम लोग नॉर्मल स्टॉप को प्रेस करेंगे तो ये जो मोटर है ये धीरे 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 करके बंद होगा। पर अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग अगर इमरजेंसी स्टॉप को प्रेस करेंगे तो इमरजेंसी स्टॉप क्या करेगा, जो शंट कॉइल लगा है, शंट कॉइल हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, मेन इनकमिंग एमसीसीबी में। मेन इनकमिंग एमसीसीबी पर जो शंट कॉइल लगा है उसी शंट कॉइल को ये ट्रिगर करेगा। ट्रिगर करने से क्या होता है, पूरा जो पावर है, मतलब एमसीसीबी का आउटपुट साइड से पूरा पावर को ये कट कर देगा और मोटर तुरंत बंद हो जाएगा। फिर ये जो फेस है, फेस का व्यवहार जा रहा है। अभी ये जो ब्लू कलर का जो बॉक्स बना हुआ है ये वीएफडी का टर्मिनल्स है। इसे पहले एक एक करके समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है डीओ 1 और 2। डीओ का मतलब है डिजिटल आउटपुट, 1 और 2 मतलब दो डिजिटल आउटपुट है। फिर उसके नीचे है DO 3 और 4, ये भी डिजिटल आउटपुट है, 3 और 4। इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग दो 1 2 3 4 चार डिजिटल आउटपुट्स का यूज कर रहे हैं। और उसके नीचे देखिए DO 5 DO 6 एंड DO 7, ये जो पर्टिकुलर मॉडल है यहाँ पे 7 डिजिटल आउटपुट लगता है। तो हम लोगों का यूज में 4 ही आया, बाकी स्पेयर करके हम लोग छोड़ दिए। तो ये जो फेस का जो कॉमन वायर है ये जा रहा है, फेस का जो वायर है ये जा रहा है कॉमन पर। इसमें क्या होता है, डिजिटल आउटपुट में एक चेंज ओवर कॉन्टैक्ट होता है, एक कॉमन, एक एनसी, एक एनओ। सारे में आप लोग देख लेंगे सेम ही है। तो ये जो कॉमन है ये हम जा रहा है कॉमन पर। फिर जो एनसी वाला जो एप्लीकेशन है ये कहाँ पे जा रहा है, मतलब नंबर 1 फेडरल जा रहा है T1, ओके, कॉमन पर। T2 जो एनसी है ये जा रहा है स्टॉप पुश बटन में। मतलब क्या है कि हम लोग कंट्रोल सप्लाई यहाँ पे ऑन किए तो यहाँ से लाइन आके कॉमन पे एनर्जाइज हो गया। फिर जो एनसी है ये तो एनसी होके रखा है, तो ये स्टॉप लैम्प ग्लो करेगा, मतलब ड्राइव में सप्लाई आ चुका है पर वो अभी बंद है। जब भी हम ड्राइव को ऑन कमांड देंगे तो ये जो एनो कॉन्टैक्ट है T3, ये जो एनो कॉन्टैक्ट है ये चेंज हो जाएगा, एनसी हो जाएगा एनो, एनो हो जाएगा एनसी। फिर ये जब एनसी होगा, पहले लाइन इस तरह से सीधे जाके एनसी होके स्टॉप को ग्लो करके रखा था। फिर अभी इधर से एनो जो एनसी हो चुका है तो यहाँ से आके रन मतलब वीएफडी, रन मतलब वीएफडी ऑन है, मोटर में सप्लाई जा रहा है, ये रन लैंप ग्लो करेगा और स्टॉप लैंप बंद हो जाएगा। और स्टॉप लैंप, रन लैंप और फॉल्ट लैंप तीनों की एक साइड में तो फेज आ रहा है, तो दूसरे साइड में ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल की वायर इधर से आके नंबर 2 जो शेड्यूल है, ये जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर की आउटपुट साइड से लिया गया था, तीनों में शॉर्ट कर दिए। मतलब तीनों में न्यूट्रल एक साइड से आ रहा है और फेज आ रहा है वीएफडी के थ्रू घूम के। ये जो फॉल्ट लैंप है, मतलब हम लोगों का जो डिजिटल आउटपुट 1 और 2 हम लोग यूज किए स्टॉप और रन के लिए, और अभी इसमें जो डिजिटल आउटपुट 3 है इसको हम लोग यूज किए फॉल्ट के लिए। फॉल्ट में क्या है, सेम कॉमन जो जो फेस का जो कॉमन में जा रहा था उसका एक लूपिंग लेके हम लोग डिजिटल आउटपुट 3 में दे दिए, और उसका एक इनो कॉन्टैक्ट लेके एक फॉल्ट लैंप में, और उसका एक लूपिंग लेके एक हुटर में दे दिए। हुटर कब एनर्जाइज होगा, जब भी ये फॉल्ट लैंप ग्लो करेगा इसमें सप्लाई जाएगा, हुटर उसी के साथ बजेगा ताकि ऑपरेटर को पता चले कि फॉल्ट अराइज हुआ है। और इसके दूसरे साइड में भी एक न्यूट्रल का व्यवहार दे दिया गया। तो ये हो गया इसका डिजिटल आउटपुट्स। अभी इसका डिजिटल इनपुट समझ लेते हैं। डिजिटल इनपुट क्या होता है, डिजिटल इनपुट कमेंट होता है। हम लोग वीएफडी को
क्या कमेंट दे रहा है। हम लोग वीएफडी को ऑन करो, स्पीड इंक्रीज करो, स्पीड डिक्रीज करो, रिसेट करो, बहुत सारा स्पेसिफिक एप्लीकेशन में बहुत सारा कमेंट होता है। हमारे यहाँ पे जो पैनल है इस एप्लीकेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपली है स्टार्ट कमांड है, स्पीड इंक्रीज, स्पीड डिक्रीज एंड रीसेट, बस ये चार ही कमांड है। तो इसके लिए क्या है, और एक इमरजेंसी स्टॉप का भी है। इसके लिए क्या है, ये पोटेंशियल फ्री होता है, मतलब इसमें कोई वोल्टेज नहीं देना। जैसे डिजिटल आउटपुट में हम लोग एक वोल्टेज दिए थे, जो फेस का जो वायर गया था, डिजिटल इनपुट में वो नहीं चाहिए होता है। डिजिटल इनपुट बेसिकली 0 एंड 1 लॉजिक में चलता है। 0 मतलब ऑफ कंडीशन, 1 मतलब ऑन कंडीशन, इसे इसी तरह डिजाइन किया जाता है। तो इसका क्या होता है, ये कॉमन होता है। और ये जो DI1, DI2, DI3, DI4 करके DI6, 11 तक है, ये सारा इनका डिजिटल इनपुट्स है। हमारी केस में यहाँ पे DI1 to DI5 मतलब 5 डिजिटल इनपुट यूज किया गया। ये जो कॉमन है, एक कॉमन से एक वायर जाता है, जाके एक इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन लगा है, उसी के एक साइड में लगा, दूसरे साइड से निकल के जितना भी और पुश बटन या फिर कॉन्टेक्टर का इनो कॉन्टेक्ट है, उसी का एक साइड में लग जा रहा है। और ये हो गया अपना कॉमन, मतलब आप समझिए कि सर्किट यहां से घूम के यहां तक आके इस पॉइंट तक आके रुका हुआ है। सिमिलरली इस पुश बटन में जो स्पीड इंक्रीज है इसी पॉइंट पे आके रुका हुआ है। स्पीड डिक्रीज का जो पुश बटन है इसी पॉइंट पे रुका हुआ है। और रीसेट जो पुश बटन है इसी पॉइंट पे रुका हुआ है। तो अभी हम लोग मोटर को ऑन कमांड देंगे, कैसे देंगे, थोड़ा इधर आ जाते हैं। यहाँ से कंट्रोल सप्लाई ऑन है, लाइन आके यहाँ तक रुका हुआ है, ये भी एनो कांटेक्ट है, ये भी एनो कांटेक्ट है। तो Q1 तक लाइन नहीं जा रहा है। हम लोग जब भी स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो लाइन यहाँ से Q1 की एक साइड में जा रहे हैं, दूसरे साइड से तो न्यूट्रल मिल ही रहा है। तो Q1 एनर्जाइज होगा। Q1 एनर्जाइज होने से क्या होगा, ये जो Q1 का होल्डिंग कॉन्टैक्ट है ये होल्ड होके रखेगा। यहाँ पे हम लोग एक इनो कॉन्टैक्ट यूज किया, और Q1 का दूसरा जो इनर कॉन्टैक्ट है यहाँ पर यूज किया हम लोग डिजिटल इनपुट के लिए। मतलब हम लोग तो VFD को बताएंगे कि VFD को ऑन करो, तो इसलिए ये होल्ड होके रखा है। ये जब भी होल्ड लगा तो ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है। कैसे हो रहा है, कॉमन से आके ये NC है, कॉमन से आके यहाँ से घूम के Q1 तक रुका हुआ था। Q1 अभी ऑन है, तो ये जो NO है ये NC हो गया। फिर यहाँ से जाके DI1 में जा रहा है। तो मतलब ये वाला जो सर्किट कंप्लीट हुआ है, VFD को ये पता चला कि ऑपरेटर VFD को स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो VFD स्टार्ट हो गया। सिमिलरली स्टार्ट होने के बाद एक सर्टेन RPM पर मोटर चल रहा है। तो अभी मुझे चाहिए कि मोटर का स्पीड थोड़ा बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, फ्रीक्वेंसी को वो चेंज करेगा, कैसे करेगा उसको बताना पड़ेगा ना। इसीलिए हम लोग जो स्पीड इंक्रीज पुश बटन है इसको प्रेस करके रखेंगे। ठीक है, एक बार प्रेस किया, इसका जो स्टेप्स का जो सेटिंग्स है, जो प्रोग्रामिंग है, वो कीपैड के थ्रू होता है जो पहले बताया। तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड इंक्रीज जो पुश बटन है इसको प्रेस करके रखेंगे। प्रेस करके रखने से क्या होगा कि यहाँ से कॉमन से आके यहाँ पे लाइन रुका हुआ था, इसको जब प्रेस करेंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है, जो जा रहा है DI2 में, मतलब डिजिटल इनपुट 2 में। तो इसमें क्या होगा कि इसको हम जब तक प्रेस करके रखेंगे, VFD को ये पता चल रहा है कि ऑपरेटर चाह रहा है VFD का जो स्पीड है, जो RPM है मोटर का, उसको बढ़ाना है। तो उसी अकॉर्डिंग वो फ्रीक्वेंसी को चेंज करके मोटर का स्पीड को बढ़ाएगा। अगर जो स्पीड हम लोगों को चाहिए वहां तक लाकर हम लोग इस पुश बटन को छोड़ देंगे, तो उसी स्पीड में मोटर घूमता रहेगा। अभी थोड़ी देर बाद मेरा ये रिक्वायरमेंट आया कि स्पीड अभी कम कर दो। स्पीड हम लोग बढ़ाए थे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पीड डिक्रीज जो पुश बटन है उसको प्रेस करेंगे, उसको प्रेस करके रखेंगे। उससे क्या होगा कि जो मोटर जो फॉर एग्जाम्पल 55 हर्ट्ज में चल रहा था, ठीक है, तो अभी मुझे उसे कम करके 45 में लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डिक्रीज पुश बटन है उसको प्रेस करके रखेंगे। एक स्टेप्स में वो कम होता रहेगा, होते 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 जब 45 में आ जाएगा हम इसको रिलीज कर देंगे। रिलीज करने से वो 45 में लॉक हो जाएगा, और 45 हर्ट्ज में मोटर घूमता रहेगा। फिर अभी मान लीजिए कि VFD में कुछ सेंस किया कि मोटर में कुछ फॉल्ट आया। हो सकता है ओवर करंट, हो सकता है ओवर वोल्टेज, हो सकता है ओवर फ्रीक्वेंसी, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा प्रोटेक्शन रहता है। तो अगर कोई भी प्रोटेक्शन फीचर VFD सेंस करता है कि ये ओवर लिमिट जा रहा है, तो वो क्या करता है, वो खुद सेंस करके ट्रिप कर देता है मोटर को। तो मोटर को ट्रिप करने से क्या हो रहा है, अब ये फॉल्ट लैंप जल रहा है कि ये अभी तक इनो होके रखा था,
ये इनो अबियंसी हो जाएगा, फॉल्ट जल रहा है और हुटर भी साउंड कर रहा है। तो ऑपरेटर आके पहले क्या करेगा, पहले जो कंडीशन है उसे एक्सेप्ट करेगा। करने के लिए क्या करेगा, वो जो रीसेट पुश बटन है इसको प्रेस करेगा। ठीक है, रीसेट प्रेस किया, वीएफडी तब तक ऑन नहीं होगा जब तक फॉल्ट उधर से क्लियर ना हो सकता है कि किसी ट्रांजिएंट में एक ओवर वोल्टेज आया और उसी कारण वीएफडी ट्रिप हो गया। तो ओवर वोल्टेज तो हर टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक ट्रांजिएंट आया जिसमें ओवर वोल्टेज हुआ और वीएफडी ट्रिप हो गया। फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रिप होके वापस वो नॉर्मल कंडीशन में चला गया तो हम लोग इसको रीसेट करेंगे। वीएफडी वो पूरा डेटा एक बार चेक करेगा कि जो स्टार्टिंग कंडीशन से वो विद इन टॉलरेंस लिमिट है कि नहीं। अगर है तो रीसेट को वो एक्सेप्ट कर लेगा। फिर वापस हम लोग यहाँ पे आके स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे और ये साइकिल वापस पहले की तरह चलता रहेगा। यहाँ पे DI11 तक है तो हम लोगों के उसमें 5 ही है और नहीं चाहिए। और इसमें और भी थोड़ा टर्मिनल्स रहता है। एआई मतलब एनालॉग इनपुट और एओ मतलब एनालॉग आउटपुट। ये किसी किसी एप्लीकेशन में चाहिए होता है, अगर कोई आरपीएम मीटर वगैरह है या फिर कुछ एनालॉग टाइप का इंस्ट्रूमेंट लगा है मोटर साइड में जिसका यहाँ पर इनपुट या फिर आउटपुट चाहिए तो उसी केस में यूज होता है। हमारे केस में इसका रिक्वायरमेंट नहीं था, फिर भी हम लोग इसका टर्मिनल बना के छोड़ दिए। अगर क्लाइंट को इन फ्यूचर कुछ डेवलपमेंट करना है तो वो इजीली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज रहता है, ब्रेकिंग यूनिट। ब्रेकिंग यूनिट का काम क्या होता है, जब हम लोग कुछ ऐसे मोटर यूज करते हैं जिसमें फर्स्ट स्टॉप का रिक्वायरमेंट रहता है, उसी टाइम क्या होता है कि एक जो मोटर है वो जनरेटर की तरह एक्ट करता है। उसमें क्या होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा वोल्टेज जनरेट होता है जो वीएफडी का जो डीसी बास है, डीसी बास में जाने से क्या होता है, वीएफडी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए हम लोग दो चीज यूज करते हैं। एक करते हैं डीबीयू, इसका फुल फॉर्म है डायनामिक ब्रेकिंग यूनिट। ये रहता है अपना पैनल में वीएफडी के साथ ही। और ये रहता है डीबीआर, डायनामिक ब्रेकिंग रेजिस्टेंस। ये कुछ नहीं, एक रेजिस्टेंस रहता है और सर्टेन किलो ओम या फिर मेगा ओम्स का। इसका काम यह होता है जब भी वो ज्यादा वोल्टेज सेंस करेगा, ये वोल्टेज को इसके थ्रू पास करवा देगा और रेजिस्टेंस क्या करेगा, उस वोल्टेज को, वोल्टेज का जो एनर्जी है, जो एक्सेसिव एनर्जी है, उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको डिसिपेट कर देगा। उससे क्या होगा, मोटर भी सेफ रहेगा और अपना वीएफडी जो है, वीएफडी भी सेफ रहेगा। यहाँ पे क्या है, RS485 पोर्ट जो कम्युनिकेशन पोर्ट है। अगर हम लोग वीएफडी को पीएलसी के साथ इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो इसके थ्रू इजीली कर सकते हैं। तो यही है वीएफडी का वर्किंग प्रिंसिपल। कुछ रॉकेट साइंस तो है ही नहीं, सिंपल सी है। बस हम लोग कॉन्वेंशनली जो स्टार्टर यूज करते हैं उससे ये थोड़ा एडवांस है, इसके थ्रू हम लोग स्पीड को कम या ज्यादा करते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना है कि ऐसा कोई अगर एप्लीकेशन है जहां पे मोटर का स्पीड एक इंटरमिटेंट टाइम के बाद कम या फिर ज्यादा करना होता है तो उस केस में हम लोग वीएफडी यूज करेंगे। ये थोड़ा कॉस्टली होता है पर ये बहुत एडवांस होता है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।